सब मिलकर कमन परमेश्वर आपकी स्तुति हो, महिमा हो खुदा, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, हालेलुया 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 लॉर्ड। थैंक यू जीसस, आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन आपकी उपस्थिति के लिए। खुदावन मैं चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने भी लोग आज आए हैं परमेश्वर, और सभी लोगों को परमेश्वर यस लॉर्ड तेरी उपस्थिति में बांध दे खुदावन, उन्हें वो बुद्धि दे, उन ज्ञान दे परमेश्वर जो उन्हें आप देना चाहते हो परमेश्वर। यस जीसस, थैंक यू फादर। उस सामर्थ से भरी है परमेश्वर जो आप देना चाहते हो परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, यीशु के नाम से परमेश्वर उनके जीवन में इस दिन से आशीष मिले परमेश्वर। यस फादर, बीमारियां निकल जाए परमेश्वर, थैंक यू फादर। डर निकल जाए परमेश्वर, और परमेश्वर केवल आपकी बुद्धि से उनके जीवन में परमेश्वर आशीष मिले खुदा। यस यस लॉर्ड, यस जीसस, आपके नाम से परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर आशीष मिले खुदा। यस लॉर्ड जीसस, आने वाले दिनों में परमेश्वर वो आपके नाम को ऊंचा करने में और आपके नाम से परमेश्वर महिमा करने की योग्य बने परमेश्वर। हर एक लोगों को स्पर्श कर परमेश्वर। कमान सभी जन मिलकर प्रार्थना कीजिए, उस परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारिए। फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपकी प्रशंसा, आपकी इबादत करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, हम कहते हैं परमेश्वर कि आप बड़े, हम घटे प्रभु जी। आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, स्तुति करते हैं। आइए सभी अपनी आंखें बंद करें और दोनों हाथ उठाकर थैंक यू जीसस, उस परमेश्वर को जो हमें हर पल, हर लम्हा, हर सिचुएशन में, हर एक हालात में हमें वो संभालता है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। वो ऐसा परमेश्वर है कि आपके अपने आप को भूल सकते हैं, आपके लोग आपको भूल सकते हैं, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके घराना, आपके जिसको ज़्यादा आप प्रिय जानते हैं, वो यहाँ तक कि आपको भूल सकते हैं। लेकिन वो परमेश्वर ऐसा है जिसने उत्पत्ति के पहले से मुझे और आपको माँ के गर्भ से पहले, गर्भ में आने से पहले भी, गर्भ के बाहर आने के बाद भी वो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं और आप, हम उसके साथ विश्वासघात कर देते हैं, उसको हम भूल जाते हैं, उसके कार्य को भूल जाते हैं, जो पर्पसली, जो मकसद से उसने हमें उद्धार दिया है, जीवन दिया है, हम वो भूल जाते हैं, हम वो भूल जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यूहन्ना 14 आई थिंक 15 अध्याय 15 वचन, जो प्रभु से प्यार करता है वो उसकी आज्ञाओं को मानेगा, जो प्रभु से प्यार करता है वो उसकी आज्ञा को मानेगा, जो उससे प्यार करता है उसकी आज्ञा को मानेगा। आइए सभी इस वक्त में मुख खोले और धन्यवाद करें, दोनों हाथ उठाएं। एक आखिरी वर्शिप हम करेंगे, आखिरी वर्शिप करेंगे, अपने हाथ उठाएं और मैं सीधा वचन में जाऊंगा, आज सीधा वचन में जाऊंगा, अपने आप को तैयार करें, सीधा वचन में जाऊंगा, अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्तुति करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं परमेश्वर, आराधना करते हैं परमेश्वर, प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, तारीफ करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं प्रभु जी। मुख खोले, मुख खोले, आपकी जो भाषा है, आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो लैंग्वेज है,
हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तेलुगु, मैं चाहता हूँ कि मुख खोलिए मेरी बहन, मुख खोलिए मेरे भाई, मुख खोलिए। आपका शायद कोई नहीं सुनता लेकिन खुदा सुनेगा। आपके दुख में शायद कोई काम नहीं आएगा लेकिन वो आता है। शायद आपको कोई पूछता नहीं है लेकिन वो पूछता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरा ध्यान तुझ पर है, मेरा ध्यान तुझ पर है। आइए मुख खोले, मुख खोले। हालेलुया, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। स्तुति करते हैं प्रभु। कोई अगर सुस्त है तो प्लीज अपने आप को एक्टिव करिए। कोई अगर ऐसा लगता है कि आप बहुत आलसी हो चुके हैं, अपने आप को मजबूत करिए, क्योंकि वचन में आपको दृढ़ होना जरूरी है, वचन में आपको मजबूत होना जरूरी है, वचन में आपको एकदम सटीक जीवन जीना बहुत जरूरी है। टाइम पास वाले मसीह मत बनो, टाइम वेस्ट करने वाले मसीह मत बनो, सिर्फ आवन और जावन वाले मसीह मत बनो। आप आ रहे हो और जा रहे हो लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति आप नहीं बन पा रहे हो। कोई फायदा नहीं है जब तक आप में क्या बोलते हैं, पौलुस कहता है कि जब तक आपके अंदर वो रूप नहीं आ जाता, जब तक आपके अंदर वो तड़प नहीं आ जाता, मैं आपके लिए बोलता रहूंगा, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, आपकी महिमा करता रहूंगा। कम ऑन चर्च, मुख खोलिए, कम ऑन। ओ हालेलुया, स्तुति करते हैं परमेश्वर। जी मेजर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। जी मेजर। थैंक यू फादर। Thank you, Father. Love you, Lord. Thank you, Jesus. मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। और एक बार सब मिलकर गाएंगे हाथ उठाकर, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। अपने हाथ उठा करके प्रभु, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। यस लॉर्ड जीसस, मेरे अंदर तेरे अपने हाथ उठा करके को भर दे। ओ मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। यीशु मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। सब मिलकर, ऐसा मुझको बना। ओ जीसस, हालेलुया। अपने आप को प्रभु की ओर सौंपे और कहे, प्रभु मेरे अंदर तेरी बातों को डाल, मुझ में तेरी आदतों को डाल, मुझ में आपका स्वभाव को डाल, मुझ में आपकी बातें, आपकी नेचर, आपके परमेश्वर। मैं जब देखूं किसी को तो मेरी आंखें पवित्र हो जाए, जब मैं किसी से बात करूं तो मेरी बातें पवित्र हो जाए, जब मैं किसी के साथ जाऊं तो मेरा जाना व्यर्थ नहीं, यानी मेरा जाना परमेश्वर सेल्फिश नहीं, मेरा जाना प्रभु आपके लिए होने दे। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। सब मिलकर, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे।
तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, को बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें, मुख खोले। वो जीसस हालेलुया। प्रभु आप बड़े, प्रभु आप बड़े, प्रभु आप बड़े, प्रभु आप बड़े। आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ होने दे, आपकी प्रशंसा होने दे प्रभु। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं हर एक के मन का कब्जा आप लीजिए, हर एक हृदय का कब्जा आप लीजिए प्रभु। जो तैयारी आपने मुझे व्यक्तिगत तौर पे मैं कर रहा था ठीक 2 दिन से, उस पर्पसली परमेश्वर जब जो वचन आपने आज हमारे लोग हमारे लिए आपने दिया है प्रभु, होने दे वो आज हर एक के हृदय में काम करने दे। वो बीज 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना से भी ज्यादा फल इनके जिंदगी में ला सके। ये लोग ऐसे लोग बने जिसमें हरे हरे पत्ते भी हैं और जिसमें बहुत सारे फल भी है। सिर्फ पत्ते वाले विश्वासी नहीं बने, सिर्फ कच्चे वाले विश्वासी नहीं बने, ये मजबूत बने, क्योंकि आपने कहा मत्ती 28 अध्याय कि लोगों को तुम चेला बनाओ, लोगों को तुम चेला बनाओ। प्रभु जी, जब पतरस प्रचार कर रहा था तो लिखा है कि उसके कई सारे लोग वहां पे 17 भाषा के लोग वहां पे थे और उसमें से 3000 लोगों ने उद्धार पाया। जब पतरस बात कर रहा था तो ऐसा लिखा है कि लोगों के हृदय में प्रभु जी आप काम कर रहे थे। हम यहां से बात करेंगे प्रभु, हम एक बर्तन है, हम एक पात्र है जिसको आपने ठहराया है। बातें आपकी हो, जैसे आपने मूसा को कहा, मूसा आप तू छा, मैं बात करूंगा तेरे द्वारा। प्रभु ठीक वैसे ही लुका 12:12 रोमियो 8:26 के अनुसार मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, बातें तेरी होने दे। सही बातें, सही ज्ञान, सही शिक्षा लोगों तक पहुंचे और लोग प्रभु मजबूत हो जाए। ढीले सुस्त आलसी नहीं बने प्रभु, लेकिन ये ऐसे लोग बने जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबल लीडर, रिस्पॉन्सिबल वुमेन, रिस्पॉन्सिबल परमेश्वर मैन, रिस्पॉन्सिबल जवान होने दे प्रभु, आपकी महिमा करने पाए। सारा आदर आपको देते हैं, सब कंट्रोल आप लीजिए। टेक्निकल इश्यूज का कोई प्रॉब्लम हो सब दौड़ते प्रभु, लाइव में हमें जो देख रहे हैं उन लोगों को भी आप ब्लेस करिए, और जब ये पोस्ट हो जाएगा उन्हें आप बहुतायत से आशीषित करिए प्रभु जी। मैं दुआ करता आज के वचन से जो लाइव जुड़ रहे हमारे साथ उनके लिए भी प्रार्थना करते, खुदा बाप उन्हें आशीषित करिए, और जो लोग यहाँ पर है इन्हें भी आपके वचन पे भरपूर कर दीजिए। सारा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए। आप सब नीचे बैठ सकते हैं। मेक श्योर कि जो क्वायर है और लीडर है, मेरा लाइव चल रहा है, आप लोग जल्दी निकलो यहाँ से। आप लोग जल्दी इको बंद कर दे कुर्मा। ओके, आप जल्दी सेट हो जाए प्लीज। लीडर्स, पुराने जो लीडर्स हैं और साथ ही साथ में जो लीडर्स पुराने, मेंबर्स पुराने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आगे बैठिए। ठीक है, अभी तो आप सेट हो गए, लेकिन अगले हफ्ते से आप ध्यान रखें कि आप लोग आगे बैठना है। और चलिए मैं सीधा वचन में जाऊँ, क्योंकि लाइव चल रहा है। ये सब भी बात नहीं कर सकता ना राहुल। ओके, आप लोग सेट हो जाइए, आप लोग कृष्णा किधर बैठ जाइए। चेयर और है क्या? चेयर सब ठीक है यहाँ पे? एक व्यक्ति यहाँ पे बैठो, कृष्णा आप यहाँ पे बैठो, देवा तो वहाँ पे है। एनीवे आप इधर बैठो, देखना कमेंट्स वगैरह कैसा है। अभी जुड़े लोग जुड़े, ओके, उसको आप लोग के पेज से शेयर करो। कोई तो शॉन आप लोग शेयर करो, अपने ग्रुप में शेयर करो लिंक को। जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था, जब यहाँ पे कौन बात किया लास्ट टाइम? शीनो बात किया ना,
तो उनके पोस्ट को मैंने शेयर किया था। आप लोग शेयर करें, आपके वॉल से शेयर करें ताकि लोग जुड़ सके। हालेलुया, क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत अद्भुत है। नहीं, आपके दम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश है? आपका खुशी आप जाहिर कर सकते हैं? क्या आप खुश हैं? आप जाहिर कर सकते हैं? कैसे जाहिर करेंगे? कैसे जाहिर करेंगे आप? आपकी जो खुशी है आप उसको कैसे बाहर लाओगे? क्या आप मैं खुश हूं आप कैसे बता सकते हैं? हालेलुया, एक अच्छा ताली बजाकर प्रभु यीशु के लिए बोलो यीशु मसीह की। या बीच बीच में ऐसा ओ जो भी बोले सीटी आता वो भी मारी है, किसी के बाप का नहीं जाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सीधा हम वचन में जाएंगे। आज प्रभु बोझ भी है, फिर अनाउंसमेंट्स भी है। हम वो सबको याद ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, सबको ध्यान में रखते हुए। हालेलुया, आज थोड़ा सा देरी हो सकती है, आज थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन जो भी होगा बेहतर होगा। हालेलुया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी बाहर नहीं खड़े रहे। शोभा, कोई भी बाहर नहीं खड़े रहे, सभी लोग अंदर आ जाए। और कोई भी सोएगा नहीं। अगर आपके बगल में कोई सोया व्यक्ति मिले उसको थोड़ा सा चिमटी ले लेना, क्योंकि कुछ लोग सोते हैं, मैं देखता हूं कुछ लोग सोते हैं। अगर सोना है तो चर्च मत आओ। सोने के लिए घर है ना आपके पास, सोफा है ना आपके पास, बेड है ना आपके पास, घर में फैन है ना, एसी है ना, वहां पे जाके सो जाओ। चर्च में आके सोना नहीं। जो सोएगा वो अगले हफ्ते से, मुझे पता चला अगर आप सोए, प्लीज चर्च में नहीं आना अगले हफ्ते से। मैं स्ट्रिक्टली बात कर रहा हूं, ठीक है? आप तैयार है? सहमत है सुनने के लिए? और प्लीज अपने अपनी मास्क को जो है ना, मास्क को लगा के रखिए, क्योंकि कैमरा यहाँ पर है। मास्क बहुत सारे लोग नहीं पहनते हैं, मास्क को पहनिए। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल भी करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक थोड़ा सा उसके ऊपर ही जाने वाला है। अच्छा कृष्णा, यहाँ पे सब ठीक है? आवाज़ वगैरह सब अच्छा आ रहा है? ओके, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में एमएमबी चेंबूर पेज पर। अगर आप लाइव मुझे सुन पा रहे हो तो आपका स्वागत करते हैं। प्लीज़ आप जितने लोग हमारे साथ में अभी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, आप प्लीज़ शेयर करिए। मैं पास्टर अजय दास सर मुंबई से बात कर रहा हूँ। चेंबूर में हमारी कलीसिया चलती है, आप सभी को पता है। और प्लीज़ मेरे जो पेज है मुंबई चेंबूर एमएमबी, उसको आप लाइक करिए और फॉलो करिए, ताकि आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। और बहुत सारी आने दिनों में इसमें वीडियो आपको मिलेगी मसीह मंथन बैठक के तरफ से, हम यहाँ पर है। सो आप सभी का स्वागत है, आपका भी यीशु के नाम में स्वागत है। और आप सभी जितने यहाँ पर बैठे हैं, आपका भी यीशु के नाम में स्वागत है। हालेलुया। बगल वाले को बोलिए ध्यान से बैठो। मतलब एकदम जब आप टेक ऑफ लेते हैं ना प्लेन में तो खैर अभी तक अब मैं नहीं गया, लेकिन बहुत जल्दी जाऊंगा यीशु के नाम से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो बेल्ट लगा लेते हैं। और जब मैं जब कार ड्राइव करता हूँ तो बेल्ट लगा लेते हैं, मतलब पूरी तैयारी के साथ। हालेलुया। ये फंक्शन ठीक है? यहाँ पे सब ठीक है? सब यहाँ पर है? हालेलुया। यहाँ पर भी प्रेज द लॉर्ड। आज वचन में थोड़ा सा देरी हो सकती है, प्रभु बोझ है, थोड़ा देरी हो सकती है, 9:30 बज सकता है, लेकिन दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये पहला संडे है। प्रभु बोझ होता है, लेकिन मैं उसके चक्कर में जो मैं तैयारी करके आया हूँ, जो इमेज, जो पिक्चर या फिर जो सेट मैं कर आया, जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, वो मैं आपके सामने स्पष्ट तरीके से बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। आप तैयार है? जितने लोग तैयार है बोलो हालेलुया। क्या बात है, एक ताली बजाओ और एक बार यीशु मसीह के लिए जोर से। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत है। जो लाइव हमारे साथ में जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। आप लोग जो बैठे हैं, शेयर करो उसको, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं ताकि और भी लोग जुड़ सके। ओके, आज का जो विषय है, मैंने पोस्ट आपको डाला था, एक पोस्ट को मैंने डाला था, सुलेमान ने क्या मांगा। एक वचन वास में है जिसको आप पहला इतिहास की किताब में पहला अध्याय में भी पढ़ सकते हैं, और जिसका जिक्र थोड़ा सा हाइस कह कर देना, आप भेज ज्यादा हो गया। जिसका जिक्र पहला राजा 3 अध्याय में भी जिक्र है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं, अभी मैं थोड़ा सा बेस बना देता हूं, मेरा प्रचार यहां से शुरू हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नीता, आपकी बहन को थोड़ा सा देख लेना। हालेलुया। मैं आज थोड़ा सा नजर रखूंगा सबके ऊपर। आप सब लोग इधर देखना, वहां यहाँ बिल्कुल नहीं देखना। प्लीज मैं बोल रहा हूं, वहां यहाँ नहीं देखना, बिल्कुल मुझे देखना और सुनो। जिसके कान है वो, आप लोग चर्च में क्यों आते हैं? सुनने और कुछ सीखने आते हैं ना। तो सोओगे तो जो आप, फिर शैतान यही चाहता है कि आप आके सो और परमेश्वर का जो बीज है ना वो निकल जाए ऊपर से, सर के ऊपर से, और आपके अंदर फल नहीं आए। ऐसा शैतान चाहता है। क्या शैतान को आप पास करवाना चाहते हैं? कतई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की जो आ रहे हैं उनको बिठा दीजिए। और अगले हफ्ते से जो लीडर्स है, मेरे को फ्रंट पे चाहिए। लीडर्स समझ रहे हैं आप लोग? लीडर्स, ब्रदर जो पुराने लोग हैं वो सब फ्रंट पे 1 2 3 चेयर वाले लीडर्स बैठेंगे, मेंबर्स बैठेंगे। लीडर आगे होंगे, मेंबर उसके पीछे होंगे। हालेलुया। सो प्लीज, क्योंकि बहुत जरूरी है। आमीन। ओके, तो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सब यहां पर है?
ओके, सब लोग का ध्यान यहाँ पे रखिए प्लीज। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो इजराइल का तीसरे नंबर पे राजा आता है। हालेलुया। पहला राजा इजराइल का कोई बता दे? शाहुल। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट किया, कट किया। उसके बाद दूसरे राजा को प्रभु ने उसके मन के अनुसार सेलेक्ट कर लिया, चुन लिया, वो है दाऊद। उसके बाद जब दाऊद मर गया उससे पहले ही एक राजा को प्रभु ने तैयार कर दिया था, उसका बेटा सुलेमान। हालेलुया। जब इजरायली मिस्र से निकल गई थी 400 साल के बाद या 430 साल के बाद, परमेश्वर ने उस राष्ट्र को, इजराइल राष्ट्र को अद्भुत तरीके से, अद्भुत सामर्थ्यशाली से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग दुश्मनों से उनको बचाकर मंजिल तक पहुंचाया। हालेलुया। लेकिन एक ऐसा जगह आया, एक ऐसा सिचुएशन आया जहां पे परमेश्वर ने, लोगों ने डिमांड किया कि हमको राजा चाहिए, क्योंकि बाकी देशों में भी राजा लोग हैं, उनके ऊपर कोई प्रधान है, उनके ऊपर कोई अधिकारी है, हमको भी राजा चाहिए। इन्होंने मांग किया, जबकि परमेश्वर राजा देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो खुद ही राजा था। परमेश्वर की बात कर रहा हूं, आमीन। लेकिन इन लोगों ने गलती कर दिया, जब किया तो किया, ठीक है। परमेश्वर बोला ठीक है, दे देता हूं, दे दिया शामूएल के द्वारा। आप सभी को पता है। फिर शाऊल को चुना, फिर उसके बाद में दाऊद को चुना। उसके बाद में तीसरा नंबर का जो राजा है वो बात अलग है कि उसके बाद में जो सुलेमान था, उसके बाद सुलेमान जब मर गया, आप लोगों को शायद पता होना चाहिए, ये सारी बाइबल की डिटेल्स है। सुलेमान जब मर गया तो राष्ट्र जो है इजरायली, जो एक राष्ट्र थी, वो दो राज्य में बट गई, दो भाग हो गए। एक बना एक उत्तर की तरफ, एक बना दक्षिण की तरफ, मतलब एक बना यहूदा और एक बना इजराइल। हालेलुया। इजराइल से यहूदा निकला तो राजा भी दो दो हो गए, इजराइल का राजा अलग और यहूदा का राजा अलग। ऐसा करते 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 राजाओं का चलन वहां से चलता गया। फिर कई सारे राजा आए, फिर वो राष्ट्र को भटकाते भटकाते मूर्ति पूजा तरफ लेके गए, जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि ये लोग मूर्ति पूजा की तरफ चले जाए। बहुत बिगड़ गए। लेकिन वो सब बात की बात है। लेकिन एक राजा के समय में सुलेमान, ये परमेश्वर ने इसको चुन लिया उसके बाप के जगह पे, उसके पिताजी के जगह पे, जिसका नाम था दाऊद। और परमेश्वर ने उसके द्वारा एक भवन बनवाना चाहता था, ये परमेश्वर की मर्जी थी। हालेलुया। इसीलिए कहीं ना कहीं परमेश्वर इस सुलेमान से प्रसन्न था, खुश था कि ये मेरे लिए भवन, क्योंकि संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति थी। मिलाप वाले तंबू में जो टैबरनेकल जब मूसा बनाया था तब परमेश्वर की उपस्थिति थी, तब तक कोई भवन नहीं बना था। उसके बाद जब ये सुलेमान जब आया तो परमेश्वर के तरफ से इसने वो भवन बनाया। और परमेश्वर उसके जीवन काल में सुलेमान को, मैं बेस बना रहा वचन में जाऊंगा, परमेश्वर ने सुलेमान को अपने जीवन काल में 2 बार स्वप्न के द्वारा ड्रीम दिया, दर्शन दिया। और पहला दर्शन में जब परमेश्वर आया, जब वो तैयार था, जब वो जवान था, जब वो राजा के पद पे बैठा था, जब वो गद्दी पे बैठा था, तो वो परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया, एक ड्रीम दिया। जब वो बलि चढ़ाने के लिए आया था तंबू के पास में, तब जब उसी रात को, ऐसा लिखा है, उसी रात को सुलेमान को परमेश्वर ने ये दिया। ये सुलेमान कौन है? जिसने नीति वचन को लिखा है, जो आप नीति वचन पढ़ते हो ना, उसको लिखा है। ये सुलेमान कौन है? जिसको सबपदेशक की किताब को उसने लिखा है। हालेलुया। ये सुलेमान कौन है? जो कई साल इजराइल में राज्य किया। हालेलुया। और बाद में उसका फ्यूचर से मुझे लेना देना नहीं है, उसकी शुरुआत से मुझे लेना देना है। आपको पता है कि उसका जो फ्यूचर था, सब वॉइस ठीक आ रहा है इसका, उसका जो फ्यूचर था, इसका किसका? सुलेमान का। बहुत टोटली संगति बिगड़ गई, उसका जो स्वभाव बिगड़ गया, उसका नेचर बिगड़ गया। वो परमेश्वर को मानते 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 वो चला गया। 1000 पत्नियां उसकी थी, और वो पूरी टोटल मूर्ति पूजा की तरफ उसको लेकर चला गए। क्योंकि कभी भी संगति जब आप करते हैं, इससे हमको ये सीखने मिलता है, जब आप संगति करते हो तो सही व्यक्ति के साथ संगति करें, जो आपको बढ़ा सकता है, जो आपको आगे ले जा सकता है, जो आपको उन्नति, वो आपके लिए उन्नति का कारण होना चाहिए। ऐसे लोगों से संगति करो जिससे आपको कुछ सीखने मिल रहा है। आमीन। आई थिंक मुझे लगता है कि रोमियो 16 अध्याय में है ना, कि पौलुस ने कहा कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो लोग गलत है। दूर, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका कलम बोलता है। हालेलुया। तो ये सुलेमान फ्यूचर में आगे जाके भटक गया, बिगड़ गया, लेकिन शुरुआत में
जो उसने किया, माय गॉड आपको क्या बताऊं, ये बंदा जो था बहुत ही परमेश्वर से प्रेम करता था। और आपको बता दो, इतना धन, इतना प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ प्रभु ने उसको दे दिया बिना मांगे। ऐसा लिखा है कि बिना मांगे उसको इतना सब कुछ दे दिया। ये बंदा बहुत राजाओं में सबसे बड़ा सुपर या सबसे बड़ा धनवान बन गया था। साथ ही साथ एक ऐसा चीज इसको मिल गया था जो अगर आज की तारीख में मुझे और आपको मिल जाएगा तो हम भी किसी से कम नहीं होंगे। मैं उसी के ऊपर आज बात करूंगा। हालेलुया। पहला इतिहास की किताब, आई थिंक दूसरा इतिहास की किताब का, दूसरा इतिहास की किताब, पहला हम इसको पढ़ लेते हैं। दूसरा इतिहास की किताब, उसका पहला अध्याय। जितने लोग बाइबल लाए हैं अपने अपनी बाइबल को खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल को, मैं डायरी इसलिए साथ में रखता हूँ क्योंकि मैं कुछ नोट्स को बना कर रखा हूँ ताकि मेरी याद में रह सके, ध्यान में रह सके, इसलिए। ओके, जितने लोग सुन रहे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा होंग रहे थे, तो प्लीज नाम लेने से मजबूर मत करिए, तो अपने आप को थोड़ा सा ये करिए। हालेलुया। तो ये इसकी पूरा बेस मैंने बता दिया, ये कौन था। हालेलुया। लेकिन वचन पहला, दूसरा इतिहास, पहला अध्याय, मैं समझता हूं कि वचन 1 से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से परमेश्वर ने बात किया है। और उसी को मैं स्टेप टू स्टेप बात करने की कोशिश करूंगा। इनका माइक चालू कर देना काका। अक्का, पहला, दूसरा इतिहास, पहला अध्याय, वचन आपको पढ़ना है 2 से पढ़िए। चलो एक काम करो, 1 से पढ़िए। जितने लोग सुन रहे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ध्यान से सुनिए, आखिर तक सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं बहुत कट टू कट, इसकी जो निचोड़ है ना, इसका जो सीख है ना, 4 पॉइंट है। 4 आखिर में बताऊंगा, 4 पॉइंट हम इससे क्या सीख सकते हैं। इतने से संदर्भ में, इतने से जो क्या बोलते हैं पैरेलल है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, मैं आपको बताने की वो 4 आखिर में बताऊंगा। लेकिन तब तक दिल थाम के बैठिए। हालेलुया। और आपको अच्छा लगेगा। आज का जो सिचुएशन है ना, करंट सिचुएशन, उससे मिलता जुलता, उससे मैच खाता खाता आपको मिलेगा। हालेलुया। ओके, पहला इतिहास की किताब, उसका दूसरा इतिहास, पहला अध्याय, वचन 1 से पढ़ोगा। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया। हाँ। और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा। हाँ। और उसको बहुत ही पढ़ाया। एक मिनट, दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में क्या हो गया, मतलब वो राजा बन गया। ये मर गया, कौन मर गया? आई थिंक ये तुम्हारा पहला इतिहास पढ़ोगे ना तो दाऊद चल बसा है। लेकिन दाऊद जाते जाते उसको एक बात बोलने गया, बोला बेटा, जिस खुदा की तू आराधना करता है, जिस खुदा पर तू राज्य, जिस खुदा के लोगों पे तू राज कर रहा है ना, वो काम बहुत भारी है। हालेलुया। पहला इतिहास 28 अध्याय में लिखा है, माफ कर 29 अध्याय वचन 1 में लिखा है कि वो काम जो है ना बहुत भारी है। मतलब जो काम तो करने वाला है ना, राजा का काम करने वाला है, वो बहुत भारी है। संभाल के करना और मन लगा के करना। जो तुम सेवा कर रहे हो ना, वो बहुत भारी है। लेकिन इस भारी काम में कोई पीएम साथ में नहीं है, लेकिन पीएम को बनाने वाला खुदा वो साथ में है। हालेलुया। भारी है लेकिन वो साथ में है तो आसान है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्या बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। या आगे बढ़िए। हाँ, सुलेमान ने सारे इजराइल से, अर्थात सहस्त्रपतियों, हाँ। शतपतियों, हाँ। न्यायियों और हाँ। इजराइल के सब प्रधानों से, हाँ। जो पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, हाँ। बातें की। हाँ। तब सुलेमान पूरी मंडली समेत गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया, हाँ। क्योंकि परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल में बनाया था, हाँ। वो वहीं पर था। हाँ। परंतु परमेश्वर के संदूक को दाऊद किर्यातयरीम से उस स्थान पर ले हाँ। आया था जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। वचन 6 सीधा जम करो, वचन 6 से पढ़ो अभी। हाँ, सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, हाँ। उस पर 1000 होम बलि ओके, चढ़ाए। 1000 बंट ऑफरिंग जो बोलते हैं ना इंग्लिश में, बंट ऑफरिंग, उसको बलि चढ़ा, बलिदान जिसको बोलते हैं। ओके, हाँ आगे बढ़िए। वचन 7 पे हम गौर करेंगे। या उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, रुक जाइए। उसी रात को, जब रात को सुलेमान सो रहा था, सब सुन रहे हैं यहाँ पर, प्लीज सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैं स्पीड नहीं जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, ताकि आपकी भेजे में ये बात बैठे। हालेलुया। उसी रात को सुलेमान, और इब्रानियों 13:8 कहता है परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो अगर कल सेम था तो आज भी सेम है, वो युगाना युग सेम रहेगा। जो खुदा सुलेमान को इतना दे सकता है, वही खुदा आज, तभी तो बाहर था, हेलो, तभी तो बाहर था परमेश्वर, अभी तो अंदर आ चुका है। मुझे लगा आप ताली बजाओ। तभी बाहर था, अभी अंदर है।
तभी टैबरनेकल था, तभी संदूक था, अभी तो मैं खुद उसका मंदिर है। क्योंकि यूहन्ना पहले कुरिन्थियों 3:16 कहता कि हम परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया। वो किसी पत्थर मूर्ति में नहीं रहता, वो अंदर रहता है। और यहाँ पे लिखा है उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उसे कहा, जो अभी यहाँ पे पॉइंट है, मैं यही डाला हूँ, टाइटल भी यही डाला हूँ, लिखा है कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वह मांग। हालेलुया। परमेश्वर उससे बात कर रहा है, बोलता सुलेमान, पहली बात क्यों बात कर रहा है? वो खुश था कहीं ना कहीं। परमेश्वर बोलता ये आगे जाके, अच्छा परमेश्वर को फ्यूचर पता था इसका, डेफिनेटली पता था। लेकिन जो संदूक में परमेश्वर आता जाता था, जो मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर आता जाता था, दाऊद को बोला था भवन तू नहीं बनाएगा क्योंकि तू बिजी है, तो लड़ाई में तो बहुतों का खून बहाया है, लेकिन तेरा पुत्र मेरे लिए भवन बनाएगा। और उस भवन में जब बनाकर उसको समर्पण किया जाएगा, आखिर में ये बनाया भी और इसने डेडिकेट कर दिया। और जब बनाकर डेडिकेट कर दिया तब भी परमेश्वर को बोलता है अगर तुम मेरी विधियों पे चलोगे, आगे का पालन करोगे, आगे इसका जिक्र आगे दूसरा इतिहास में आगे है, तो बोलता है अगर तुम मेरी बात को मानोगे तो मैं जो कोई इस भवन में, जब भवन बना के यरूशलेम का मंदिर जब बना के फिनिश हो गया, तब परमेश्वर कहता है जो कोई ये भवन में आएगा प्रार्थना करेगा, मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। ये इजराइलों के लिए एक परमेश्वर ने बना के रूल बनाया था, नियम बना था कि मंदिर होगा। हालेलुया। अभी हमको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग बोलते हैं मैं जाऊँगा इजराइल में, जाऊँगा मंदिर देखूंगा, इजराइल घूम के आऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे जो खुदा था ना, जो उनके साथ में था ना, वो खुदा तो हमारे साथ में अंदर बैठा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे जाना है इजराइल, मुझे जाना है, ये देखना है, वो देखना है। कोई ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छा कि आप जाओ ना, दूसरे शहर में जाओ, दूसरे गाँव में जाओ, जाके प्रभु का काम करो। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु कहता है इस वचन पे मैं थोड़ा गौर करूंगा। प्रभु कहता है कि जो तू चाहे वो मांग, मैं तुझे दूंगा। मतलब जो तुझे पसंद है वो मांग ले, मैं तुझे। किससे बात कर रहा है? राजा से। परमेश्वर बात कर रहा है। वाह, कितनी अच्छी बात है। अगर रात को परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा कम हो गए, थोड़ा सा बढ़ा दे। जब रात को सपने पर परमेश्वर ने अगर शैलेश भाई को आके पूछा, शैलेश क्या चाहिए मांग, तो मुझे लगता है कि कुछ अलग ही मांग लेगा। हालांकि नहीं मांगेगा, बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग में से किसी को परमेश्वर पूछेगा तो आप क्या मांगोगे मुझे नहीं पता, लेकिन इसने जो मांगा ना, इससे परमेश्वर खुश हो गया। वाह, इसने जो मांगा ना, ऐसा लिखा है परमेश्वर खुश हो गया। हालेलुया। पढ़िए आका, उसको पढ़िए। हाँ, पढ़िए। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, हाँ। और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। हाँ। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, हाँ। वो पूरा हो। हाँ। तूने जो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किंकों के समान। एक मिनट, मैं ऐसी प्रजा का, वो इतना व्यस्त व्यक्ति, दाऊद जब मरा तो उसके बाद ये जब बना, एक व्यक्ति, एक राजा जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है। एक लीडर जो होता है ना, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है। वो अपने जीवन में टाइम पास कभी नहीं करेगा। जो लीडर है ना चर्च के, आप लोग की बात कर रहा है, आप चर्च को लेकर, चर्च के प्रभु के काम को लेकर आप अगर टाइम पास कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, माफ करिए, परमेश्वर आपके पर ध्यान कभी नहीं देगा। ये जो बोलता है जो प्रजा तूने मुझे दिया है ना, ये अनगिनित है, अनलिमिटेड है। ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में आए मल्टीट्यूड, मतलब बहुत कुछ है, बढ़ती जा रही है। मल्टीट्यूड मतलब बढ़ती जा रही है। ऐसे भीड़ है। मैं इनको ऐसे भीड़ के बीच में आपने मुझे राजा बनाया है, आपने मुझे लीडर बनाया है। मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं हो सकता। जैसे मूसा भी बोला था, मैं इतनी सारी भीड़ को लेके आगे जा नहीं सकता। हालेलुया। आज भी हम बोलते होंगे प्रभु इतने सारे लोग हैं, इतना सारा काम है, मैं अकेला कैसे करूं, क्या हो सकता है, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये जो वचन है ना, आज मैं जो बात कर रहा हूं, वो पूरा टोटल सेवा से कनेक्टेड है। आमीन। नए लोग के लिए भी आएगा, अभी जो पुराने उनके लिए भी आएगा। आप लोग का जो क्या बोलते हैं उसको, कैसे बोलो उसको यार, कैजुअल नहीं यार, जो नॉर्मल जो डेली का जो जीवन है ना, उसके पर भी बात करूंगा। हालेलुया। लेकिन स्पेशल मैं आज जो बात कर रहा हूं, जो सेवा करते, जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, उसी से कनेक्टेड आज बात कर रहा हूं। हालेलुया, आमीन। तो ये कहता है ऐसी प्रजा का राजा बनाया जिसको मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मुझे एक चीज चाहिए प्रभु ये करने के लिए, वो बात मुझे चाहिए, वो गुण मुझे चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, वो टैलेंट मुझे चाहिए, वो ताकत मुझे चाहिए, वो चीज मुझे चाहिए। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं बहुत आसानी से कर पाऊंगा। हालेलुया। हाँ, पढ़िए आगे पढ़िए। हाँ, मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं। एक मिनट, क्या मांगा उसने? सब लोग बोलो, क्या मांगा उसने?
पहला परमेश्वर क्या बोलता है, जो तू चाहे मांग वो मैं दे दूंगा। कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसको जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी वो प्रधान था, ऑलरेडी उसके पास बहुत कुछ था। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ में, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, उसको टपका दे। ऐसे कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, ये मांग कतई पूरा नहीं होगा, क्योंकि बुरी मांग परमेश्वर कभी नहीं सुनता। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा पड़ोसी नींबू ला के फेंक देता है, मेरा पड़ोसी मेरे घर पे आके सुबह सुबह पता ना क्या लटका के चला जाता है, पास्टर जी मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि उसका सत्यानाश हो जाए। परमेश्वर बोलेगा, अरे तेरी प्रार्थना उठा के डब्बे में डाल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सुन पा रहे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? आमीन, हालेलुया। ये क्या मांगा, ये बोलता है मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, क्योंकि जिनके बीच में तो मुझे लीडर बनाया है, मुझे 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 योग्य समझाए प्रभु आप, मैं इनको संभाल सकूं, सेवा से कनेक्ट कर रहा हूं, इनको संभाल सकूं, इनकी अच्छी सेवा कर सकूं, इनको अच्छा प्रचार कर सकूं, इनको मैं दायरे में रख सकूं, इनको मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करवा सकूं, इनको मैं विधि में रख सकूं, इनको मैं तेरा भय में रख सकूं, इनको मैं अच्छे से चला सकूं। ऐसी बुद्धि मुझे दे, अगर मैं सही रहूंगा तो ये भी सही सीखेंगे। वाह, मुझे वो दे परमेश्वर, मुझे वो दे दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, प्रॉपर्टी नहीं मांगा, बीवी नहीं मांगा, बच्चे नहीं मांगा। उसने जो मांगा, प्रभु ने बोला, प्रभु जो प्रजा तूने मुझे दिया है, कॉन्टेक्ट को समझे, जो लोग मुझे दिया बहुत है, बहुत कुछ है, काम बड़ा है प्रभु, लेकिन मुझे बुद्धि दे दे। और नीति वचन या सबोपदेशक रिकॉर्ड करता है कि सुलेमान एक बुद्धिमान व्यक्ति था। हालेलुया। ये दो चीज आपको, मैं आऊंगा बाद में, ये दो चीज आपके जीवन में आपको चाहिए। बुद्धि दे दे। आगे बढ़िया कहा, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ा प्रजा का न्याय कर सके। बहुत बड़ी प्रजा है, कौन ऐसा है जो इनके बीच में सेवा कर सके, न्याय कर सके, या फिर इनकी मुकदमा लड़ सके। हाँ, आगे बढ़िए। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, और न अपने बैरियों का प्राण, और तेरी जो ऐसी इच्छा हुई है, ये किसकी इच्छा थी? पहला परमेश्वर ने क्या बोला, जो तू चाहे, हेलो बात करो, जो तू चाहे वो मांग। तो परमेश्वर बोलता है, जब इसने मांगा बुद्धि ज्ञान, तो अभी मैं आऊंगा। पहला राजा तीसरा अध्याय में आऊंगा, उसमें अच्छा से इसको लिखा हुआ है। पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा का जितनी भी टोटल हिस्ट्री है ना, सब इसके अंदर जिक्र है। इसको वापस से रिपीट किया गया ताकि उसको स्टेप बाय कर सके और समझे, क्योंकि ये हिस्ट्री है, इतिहास है। हालेलुया। तो वहां पे पहला राजा तीसरा अध्याय में बहुत अलग तरीके से लिखा है, वो मैं आपको पढ़वाऊंगा, लेकिन मैं इसको पहले पूरी कर लेता हूं। हालेलुया। तो यहां पे क्या लिखा है, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, उसने क्या मांगा, बात करिए, क्या मांगा, बुद्धि मांगा, ज्ञान मांगा, और इससे परमेश्वर खुश हो गया, क्योंकि ये वहां पे लिखा है, अभी पढ़वाऊंगा अभी। तो परमेश्वर बोला, तेरी जो ऐसी इच्छा हो गई है, इसलिए आगे बढ़िया का, हाँ, ना अपने बैरियों का प्राण, नहीं वो सेंटेंस पढ़ो, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई। हाँ हाँ, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई है, हाँ, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, तूने धन नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा, तूने ऐश्वर्य, पॉपुलेशन, माफ करिए पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलर या फिर प्रसिद्धि था, मुझे प्रसिद्ध बनना है, मुझे फेमस बनना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे ऐसा बनना है, वैसा बनना, अंबानी बनना है, अडानी बनना है, मुझे अच्छा फिल्म स्टार बनना है, मुझे अच्छा फेमस व्यक्ति बनना है ताकि लोग मेरा ऑटोग्राफ ले सके, मुझे बहुत नामचीन व्यक्ति बनना है, मुझे बहुत पॉपुलर व्यक्ति बनना है। परमेश्वर मुझे वो बनना है, ऐश्वर्य। मतलब वो नहीं मांगा धन, वो नहीं मांगा ऐश्वर्य, वो नहीं मांगा फेमस, वो नहीं मांगा कुछ भी। आगे बढ़िए। हाँ, ना उसने क्या नहीं मांगा, ना अपने बैरियों का प्राण, ना उसने अपने बैरियों के, याद रखिए राजा है, वो मांग सकता है लेकिन नहीं मांगा, उसने अपने बैरियों का, दुश्मनों का भी नाश नहीं मांगा। आज हम दुश्मनों का नाश मांगते हैं, वो मेरे घर को तोड़ रहा है, उसका भी घर टूट जाए, वो मेरे बच्चों को बिगाड़ रहा है, उसके बच्चे बिगड़ जाए, वो मेरे पति को बिगाड़ रहा है, उसका पति बिगड़ जाए, वो मेरे घर में परेशानी लेकर आ रहा है, उसके भी घर सत्यानाश हो जाए। ऐसी प्रार्थना हम करते, कभी कभी खुदा ये प्रार्थना सुनकर खुश नहीं होता, आपसे नाराज हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो परमेश्वर ने बोला, तूने ऐसा, ना तूने धन मांगा, ना तूने ऐश्वर्य मांगा, ना तूने अपने दुश्मनों का नाश मांगा, और ना तो दीर्घायु मांगा, जिसको कहते हैं लंबी उम्र। आज लता मंगेशकर ऑफ हो गए, निधन हो गया, आपको पता कि नहीं पता, 92 ईयर्स की हो गई थी वो। कुछ लोग बहुत, मतलब काफ़ी सारे लोग इंडस्ट्री में जो लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छी खासी उसको बात कर रहे हैं, अच्छी थी, मस्त थी, मतलब नम्र थी, हालांकि वो थी भी, हालेलुया, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे ऐसा कहता है, उसने लंबी उम्र नहीं मांगा, उसने पैसा नहीं मांगा। आज के तारीख में ये चीज़ें चाहिए आपको, लेकिन आपको बता दूं, इसने नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा बताएं? क्योंकि इसको पता, अगर मैं ये मांगूंगा इसके साथ में वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि मत्ती 6:33 कभी नहीं बोलना। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम
परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसकी सेवा करो, उसके लिए बुद्धि ज्ञान मांगो, उसका काम करो, उसकी खेती में काम करो। खुदा जो तुमको चाहिए वो तुमको ऐड करता चला जाएगा। पैसा चाहिए दे देगा, घर चाहिए दे देगा, कपड़ा चाहिए दे देगा, बहुत कुछ है दे देगा। अभी रिसेंटली मेरी हालत थोड़ा सा डाउन थी फाइनेंशियली वीक में। मुझे एक मेरे गूगल पे मैंने जब चेक किया, एक छोटा अमाउंट मुझे बिल्कुल मेरे पास में नहीं था। मुझे बोलने में शर्म भी नहीं, इस बात का खुदा ने मेरे जो में काम किया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में अटका हुआ था, बहुत थोड़ा चल रहा है, अभी भी है, लेकिन मुझे बहुत सख्त ज़रूरत था, नहीं था कुछ भी, आप बात करो एक रुपए की भी ज़रूरत नहीं, तकलीफ था ऐसा। लेकिन मैंने देखा परमेश्वर ऐसे हालत में कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन खुदा करता है। मुझे किसी तो जिसको मैं नहीं जानता हूँ उसने मुझे गूगल पे किया, कुछ अमाउंट मेरे पास में पहुँचा और उस अमाउंट से मेरा जो खर्चा है वो चलाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर देखता है अपने लोगों को, परमेश्वर जानता है अपने लोगों को, उनकी मन को जानता है, उनकी इच्छा। इसने परमेश्वर याद रखिए, परमेश्वर आप बाहर देखते हो ना, ये कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना अच्छा वर्शिप करता है, कितना अच्छा प्रचार करता है, कितना अच्छा, लेकिन खुदा अंदर देखता है कि वो उसके मन में दरअसल चल क्या रहा है। इसकी इच्छा क्या हो गई, मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर को तेरी ऐसी इच्छा हो गई, इसलिए तूने बुद्धि मांगा, ज्ञान मांगा, लेकिन उसके साथ मैं तुझे धन भी दूंगा, ऐश्वर्य मतलब प्रसिद्ध, तुझे मैं फेमस करूंगा, और साथ ही साथ में मैं तुझे बड़ा व्यक्ति बनाऊंगा, और तुझे मैं लंबी उम्र भी दूंगा। हालांकि लंबी उम्र उसको नहीं दिया, वो बात अलग है। अगर आप उसको टोटल स्टडी करोगे तो लंबी उम्र, क्योंकि एक शर्त था, उसके हिसाब से लंबी उम्र उसको नहीं मिला, वो गलत तरीके से था तो वो मर गया। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसको परमेश्वर धन दिया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे मैं अभी सीधा जम करूँगी, मेरे पास वक्त की कमी है। पहला राजा 3 अध्याय में आप जाएंगे अक्का, पहला राजा 3 अध्याय में हम जाएंगे, और इसको वापस से हम पहला राजा की किताब 3 अध्याय वचन 3 से आपको पढ़ना है। मैं भी मेरे बाइबल में निकाल लेता हूं, पहला राजा की किताब उसका 3 अध्याय और वचन आपको पढ़ना है 3 से। वचन पढ़िए 3 से अक्का। हाँ, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। सुलेमान यहोवा से, अभी ये वही स्टोरी है, लेकिन थोड़ा इसमें यहाँ पे जो शब्द है ना वो अलग है, इंग्लिश में जो शब्द है ना वो अलग है। हालेलुया, कुछ चीज़ें अलग अलग है, तो मैं उसको आपको मैच कर एक ही बात एक ही है, स्टोरी एक ही है, सेम घटना है, सेम सिचुएशन है, लेकिन जो शब्द है ना उससे आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। हालेलुया, कितने लोग तैयार है? हालेलुया, जितने सो रहे हालेलुया, वाह, प्रेज द लॉर्ड। एक ताली बजाए, प्रभु धन्यवाद करे। ये मैन, ओके या पहला राजा 3 अध्याय वचन 3 से बढ़िया कहा। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था, और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता था। अपने पिता दाऊद की विधि पे चलता था, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया, हाँ, धूप जलाया करता था। हाँ, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया। वचन 5 से पढ़ो सीधा। हाँ, गिबोन में यहोवा ने वो जो देश था ना जहाँ पे बलि चढ़ा, वो गिबोन शहर, गिबोन सिटी, गिबोन नगर, गिबोन बात बोल सकते हैं आप। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, ये वही कहानी है, वही घटना है, ठीक है ना। हाँ, वहां पे लिखा है कि देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। ये क्लियर हो गया आपको। आगे लेके वचन 6 में लिखा है कि सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता। वो याद दिला रहा है, प्रभु आपने मेरे पिताजी को जितवाया, आपने मेरे पिता को राजा बनाया, आपने मेरे पिता के साथ में थे, मेरे साथ में रहो। मेरे पिता जो दाऊद था ना, उसको आपने विजय दी है, अब उसको राजा बनाया, मेरे साथ में भी आप करिए, और मैं करूंगा, आपका सेवा करूंगा, आपका भवन बनाऊंगा, आपके पीछे चलो, जैसा मेरा बाप था मैं भी करूंगा। अक्सर जो माँ बाप होते हैं ना, बच्चों को गलत ट्रैक पे सिखाते हैं। बच्चों को अभी से बच्चों को सिखाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चा, तुम कर रहे हो मिनिस्ट्री, वो तुम रहोगे मिनिस्ट्री में, वो रहेगा ट्रस्टी में। समझ रहे मेरी बात को? बच्चे को, अपने बच्चों को, कुछ माँ बाप है बच्चों पे ध्यान नहीं देते, अक्सर बच्चे पे ध्यान नहीं देते। सुलेमान ऐसे ही नहीं, दाऊद ने बचपन से बच्चों को पढ़ाया होगा ना, सुलेमान को, दाऊद ने बचपन से सुलेमान को सिखाया होगा ना, ये परमेश्वर है, इसकी सेवा कर, इसको तुझे भगवान बनाना है, देख तकलीफ होगा, तू राजा बनने वाला, क्योंकि मैं राजा हूँ, मेरे बाद तू राजा बनेगा, आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं कि पास्टर का बेटा पास्टर ही बनना चाहिए, मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं बात कर रहा हूँ। परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर जो चाहेगा वो बनाएगा, लेकिन बात कर रहा हूँ परमेश्वर के दायरे में रखकर बच्चों को सिखाइए। क्या बात है, किसी काम में नहीं, क्या बात है, हालेलुया। बच्चों को अपने बच्चों को जो करते सलूट है, कुछ लोग नहीं करते। जा बेटा चोरी करके आ, जा बेटा वो चर्च में आता है, प्रार्थना में आता है, लेकिन बाहर बच्चों के साथ में गलत संगति कर रहा हो, उसको आप सिखाते नहीं है, बोलता ठीक है वो मारा तू भी मार करा, नहीं चलता ये। हालेलुया। तो यहाँ पे दाऊद कहता, सुलेमान कहता कि जैसा मेरे बाप के साथ में आप थे प्रभु, वैसा मेरे साथ में रहिए। कंटिन्यू करेंगे उस वचन को हम लोग आगे। हाँ, 6 से पढ़ो, नहीं 7 पढ़ो। और अब हे
यहोवा, हाँ। तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, राजा किया है। परंतु मैं छोटा सा लड़का सा हूँ। एक मिनट देखो, इसकी शुरुआत का जो उसका बोलने का, मैं बोला ना मुझको, मुझे उसका फ्यूचर से लेना देना नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में टोटल भटक गया, लेकिन शुरुआत का जो ये जो कर रहा है ना, वो बोलता है मैं छोटा लड़का हूँ। इर्मिया 1:5 नहीं पढ़ना, 5 और 6। इर्मिया बोलता है कि मैं छोटा लड़का हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने बोला तू अपने आप को छोटा मत बोल, क्योंकि जिसके साथ मैं खड़ा हूँ ना वो सबसे बड़ा है। जिसके साथ मैं खड़ा हूँ सबसे, क्योंकि माँ के गर्भ से मैंने तुझे चुन लिया है, माँ के गर्भ से मैंने तुझे चुन लिया। वो कहता है मैं लड़का हूँ, मुझे बात करने का तरीका नहीं है, मुझे बुद्धि नहीं, मुझे ज्ञान नहीं, कैसे प्रजा संभालूं, कैसा वर्शिप करूं, कैसा सेवा करूं, कैसे इनको समझाओ, मैटर को कैसे बढ़ाओ। आपको पता 3 अध्याय में आगे एक घटना घटी थी, एक वेश्याओं का, एक का बच्चा मर गया, एक का बच्चा उसने अपने चुरा लिया। वो जो न्याय जो किया ना, वो न्याय से दबदबा मच गया उसका। बोला वाह क्या राजा है, क्या बुद्धिमानी से न्याय किया। माय गॉड, बताओ आपको, वो जो आपको पता है, ये बंदे को लोग सुनने आते थे, दूर दूर से लोग सुनने आते थे, प्रचार सुनने आते थे, उसकी बुद्धि की बातें सुनने आते थे। वो क्या बात करता है, यश फैल गया था, बुद्धिमान राजा सुलेमान। लोग सुनने आते थे, और जब आते थे तो उसको देख के भी चले जाते थे, सोना चांदी ऑफरिंग, बंट ऑफरिंग देके जाते थे। बोलता बाबा रखो, क्योंकि आपकी बातों से हमको अच्छा लगा। आज वो बता लगे लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वो देते नहीं, वो बता लगे। हालेलुया। आप कव्वाली में जाओ, कव्वाली क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा नाच के आओ, थोड़ा गा के आओ, लोग उठ उठ के आते, और मतलब उनको कहीं ना अच्छा लगा। एक बेवड़ा उठ के आता है, ले बाबा, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, मजाक था, आमीन। तो यहाँ पे ये बात करता कि मैं लड़का हूँ। सबसे पहले अपने आप को नम्र बनाइए, नम्र बनाइए, इससे हमको इससे क्या मिलता है, नम्र बनाओ। मैं जिसमें मैं आया वो गया। वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब सुन रहे हैं आप लोग, आमीन। जो नम्र बनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़े बनेगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा बनेगा। तो सही भी क्या में खुद को नम्र बनाना पड़ता है। आप नम्र नहीं है तो नम्रता के बारे में सिखाओ मत। नम्र का मतलब ये नहीं कि आप जाओगे किसके घर पे जाओगे, क्या बोलते, पास्टर कुर्सी पे बैठा आप नीचे बैठोगे, वो नम्रता नहीं है। नम्रता का मतलब ये नहीं कि आप एकदम कैसे, क्या बोलते हैं उसको, आप जाओगे पास्टर आओगे तो रिस्पेक्ट करोगे और एकदम दुपट्टा ओढ़ के या फिर एकदम शरीफ बन के बैठोगे, वो नम्रता नहीं है। नम्रता का मतलब है आपको टोटल खुदा के वचन के अधीन रहना है। हालेलुया। जो वचन कहता वो करना, उसको बोलते नम्रता। जो परमेश्वर बोला वो मैं करूंगा, उसको बोलते नम्रता। हालेलुया। वो कहता है मैं छोटा लड़का हूं, मुझे नहीं पता। आगे लिखा है कि वचन 8 में लिखा है कि फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। वचन 9 में लिखा है तू अपने, अभी यहां से सुनना, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कुछ वचन में मैं बोलूंगा जिसको अक्का पड़ेगी। वचन 9 में लिखा है तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे दे। किसका न्याय करने के लिए? प्रजा। वो कौन था? बात करो, राजा। तो उसको क्या चाहिए? समझने की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसको समझ चाहिए कि मैं बात कैसे करूं लोगों से, मैं मैटर को कैसे सॉल्व करूं, मैं कैसे, कोई अगर छोटा है उससे कैसे बात करूं, बड़ा है उससे कैसे बात करूं, बच्चे उससे कैसे बात करूं। माफ करिए कुछ चीज बोलने जा रहा हूं। कुछ लोग कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, चर्च में आते हैं, बड़े बड़े घोड़े हो गए, लेकिन बात करने की तमीज नहीं है। मैं किसी पर बंदूक नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ ऑब्जर्व करता हूं लोगों को। मैं कुछ लोगों को ऑब्जर्व करता हूं, बात करने का तमीज नहीं। एक बंदा था बीच में, उल्टा सुल्टा बोल दिया मुझे, उल्टा सुल्टा बोल दिया, कुछ भी बोल देता है। आमीन ना नहीं लूंगा, कुछ लोग जानते हैं उसको, है चर्च में आता है, प्रार्थना में आता है, कलीसिया में आता है, दिखा रहा है मैं बहुत शरीफ हूं, लेकिन अंदर शैतान कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। चश्मा थोड़ा पसीना आ रहा, डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मैं निकाल दिया। हालेलुया। यहां पे सब ठीक है? शुरू समझ रहा मैं किसकी बात कर रहा हूं। बात करने का तरीका नहीं है, और बोलता कि मैं लीडर हूं, मैं लीडर। पास्टर छोड़ो यार, तू लीडर बनने के लायक नहीं है। किसी विश्वासी के घर पर जाके मारने का दम देता है, क्या ये? व्हाट इज दिस? नहीं चलता है ऐसा। हालेलुया, नहीं चलता है। आप मसीह कभी नहीं हो सकता ऐसी हरकत करोगे तो, कभी नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन 9 में लिखा है अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे ऐसी समझ दे दे कि मैं भले बुरे को परख। इंग्लिश में आया है गुड एंड बैड। अभी मैं यहां पे थोड़ा सा वचन 9 में थोड़ा रुक कर बात करूंगा। हालेलुया। भले बुरे की परख, वो क्या बात कर रहा है मुझे, क्योंकि प्रजा में बहुत कोई सही है,
कोई गलत है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई अच्छा बात करने वाला है, कोई बुरा बात करने। कलीसिया में भी सबके सब सीधा जलेबी नहीं है, सबके सब टेढ़े जलेबी भी है। 5 उंगली कभी सीधा नहीं हो सकता, मतलब 5 उंगली कभी सेम नहीं है, छोटा बड़ा ऊपर नीचे है, हालेलुया। लेकिन सबका काम है। कलीसिया में भी सब सीधे मिलेंगे आपको, सब अच्छा मिलेंगे आपको। सेवा में सब आपको लड्डू मिलेगा, लड्डू मिलेगा, लड्डू मिलेगा, खीर मिलेगा। ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं करना, खरेला भी खाना पड़ेगा। आपके हमें नहीं आ रहा, क्या बात है? आप अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए साइलेंटली सुन रहे हो, या फिर उड़ के जा रहा है ऊपर से? ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। कितने लोगों को ऊपर से जा रहा है? समझो मैं बात को क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। इसका निचोड़ मैं आऊंगा अभी, बस थोड़ा देर और फिर मैं घड़ी को देख रहा हूँ, मेरे हाथ में भी घड़ी है, उसको भी देख रहा हूँ। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, आधा घंटा बात कर चुका हूँ। हालेलुया। तो वो सबसे पहले वो क्या बोलता है कि मुझे ऐसे समझ दे कि मैं इनके बीच में रह सकूँ, बात कर सकूँ प्रजा का। दूसरा वह कहता है कि मुझे भले बुरे की परख। आपके पास भले बुरे की परख होना चाहिए अगर आप लीडर है तो। सही टीचिंग, गलत टीचिंग की आपके पास में परख होना चाहिए। कौन सा प्रॉफिट सही है, कौन सा सेवक सही है, कौन सा पास्टर सही है। बड़ा बड़ा कोट पहन के आया, बड़ा बड़ा प्रचार कर रहा है, अच्छा सा भविष्यवाणी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है, क्योंकि हर आत्मा की प्रतीति मत करो, वचन कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पे सही बात को समझने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग, सही बातों को समझने की जो परख है हमको होना चाहिए। जब हम कोई चीज मार्केट में लेने जाते हैं तो अगर आप अच्छा खासा शोरूम में आप जाते हो तो आपको अच्छा ड्रेस पसंद आया, लेकिन उसमें थोड़ा सा ड्रेस में फटा हुआ है, क्या आप वो महंगा ड्रेस को आप खरीद सकते हो? बात करें, क्या आप खरीदोगे? आप जो जेंट्स है, आप अच्छे खासे शोरूम में जाते हो, आपको अच्छा खासा शूज पसंद आया जिसकी कीमत कम से कम लगभग 5,000 के आसपास में है, लेकिन वो शूज का जो शोल है पूरी तरीके से कट चुका है, क्या आप लोगे उसको? आप परख सकते हो ना उसको। आप मार्केट में जो बहनें जाती है, टमाटर चुनती है, कांदा चुनती है, जो आपको लेना वो लेती है, लेकिन आप सेलेक्टर लेते हो, आप परख रखते हो ना, ये क्या सही है क्या गलत है। दबाने से क्या मालूम पड़ जाता है टमाटर कैसा है, नरम है क्या कड़क है। आप कड़क वाला अक्सर लेते हो, नरम वाला नहीं लेते हो, उसको पता है नरम हो जल्दी खराब हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता, क्योंकि मैं भी कभी कभी आमीन। परख रखो, सही टीचिंग। आजकल मार्केट में बहुत कुछ गड़बड़ा चल रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी सिखाया जा रहा है, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, लेकिन परख रखो। अन्य भाषा का इतना बड़ा गड़बड़ी चल रहा है, मतलब इतना बड़ा उस ट्रैप से, उस दलदल से हम लोग बाहर निकले। और कुछ लोग जो अन्य भाषा बोल रहे हैं ना, वो अपने आप को सही बात करता, हम पवित्र है, लेकिन जो अन्य भाषा नहीं बोलते, जो हमने करेक्शन किया, बोलते ये शैतान है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस दिन तुमको पता चलेगा तुम भी इसी झलक में आ जाओगे, मतलब तुम भी यहां पर आओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब नहीं पता था हम करते थे, लेकिन जब पता चल गया हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, भले बुरे की परख पता चल गया, हमने छोड़ दिया। तो भले बुरे की परख रखने की इसने क्या मांगा? समझ दे दे मुझे सही। और आपके साथ अक्सर जो लोग होते हैं ना, कभी मत बोलना कि वो सही है, उसमें से कौन आपको धक्का दे के चला जाएगा नहीं पता चलेगा, क्योंकि 12 में से एक था। हालेलुया, 12 में से एक था यहूदा, आमीन। था साथ ऑफरिंग उसके पास था साथ, लेकिन बाद में धोखा दे के चला गया। ऐसे कुछ लोग होते हैं, एंड टाइम पे आपको बोलेंगे, मैं शुरुआत में बोलेंगे पतरस की तरह, मैं साथ में हूं, मैं काम करूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन जब टाइम आता ना बॉस, कोई टिकता नहीं, सब भाग जाता। लेकिन एक है, उसका नाम खुदा है, वो हमेशा साथ में रहता है। वाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भले बुरे को। आपके साथ कोई ब्रदर अच्छा है ना, आपको मीठा मीठा बोल रहा है, आपको नहीं पता वो बाहर जाके आपके बारे में क्या बोल रहा है, नहीं पता। परखो, हर एक को परख। इफिसियों 5:10 का पढ़ो, इफिसियों 5:10 निकालो। इफिसियों 5 इसी से कनेक्टेड है, मैं बात कर रहा हूँ, इसी से कनेक्टेड है। 5:10, इफिसियों 5:10 पढ़ो। उसके बाद में कोई निकालो, जल्दी से आका को निकाल के दे देना, शॉन मोबाइल में दे देना। इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय वचन 14, 5:10, इफिसियों 5:10। जितने लोग सुन रहे हालेलुया, जितने लोग को अच्छा लग रहा हालेलुया, जितने लोग के भेजे में जा रहा है बात, हालेलुया। एक थाली बजाकर प्रभु धन्यवाद करेंगे, बोलो यीशु मसीह की। वंडरफुल। रोशन भाई अच्छा लग रहा है, गुड। या इफिसियों 5:10 पढ़े। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। That's it। परखो, आया ना परखो। मैं नहीं बात कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट में, बात करो, संदर्भ बात करो, एक वचन रख के नहीं बात करो, क्योंकि कम से कम 2 या 3 वचन उसको मैच होना चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ। परखो
परमेश्वर को क्या बात है वो बार को, पास्टर को क्या अच्छा लगता है, पास्टर को मस्का पॉलिश मत मारो भाई। पास्टर को मस्का पॉलिश मारेंगे, पास्टर हमको मौका देगा भाई। जिस दिन तो पास्टर से मौका लेगा ना, पास्टर को धोखा भी देकर चला जाएगा, औकात में आ जाएंगे तुम। परखो परमेश्वर को क्या बात है। इसने परखा, सुलेमान परखा, प्रभु मुझे जो चाहिए वो नहीं चाहिए, लेकिन जो तुझे चाहिए वो मुझे दे दे। वाह, हालेलुया। वापस बोलूंगा क्या लाइन है, मुझे जो चाहिए वो नहीं चाहिए। आपको ये बोलना है, प्रभु मुझे जो चाहिए, पैसा, धन, दौलत, प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन जो तू देना चाहता है वो दे दे, क्योंकि जो तू देगा, मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तू मेरे राज्य की खोज कर, वो सब तुझे मैं दूंगा जो तूने नहीं मांगा। आगे आऊंगा अभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परखो कि प्रभु को क्या बात है, परखो प्रभु को क्या बात है। आप पता लगाए आपकी बातें प्रभु को पसंद है क्या, पता लगाओ आपका एटीट्यूड, आपका जीवन शैली, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या प्रभु को पसंद है। पता लगाओ क्या आप जो प्रचार कर रहे हो क्या परमेश्वर खुश हो रहा है, आप जो सेवा कर रहे हो क्या परमेश्वर खुश हो रहा है, आप जो कलाम को पढ़ रहे हो क्या परमेश्वर खुश हो रहा है। क्योंकि हमको व्यक्ति को खुश नहीं करना है, हमको खुदा को खुश करना है। व्यक्ति को खुश करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन खुदा को खुश करेंगे तो वो राजा बनाएगा। नहीं छे व्यक्ति, मैं 17 साल 18 साल के लाइफ में मैंने यही सीखा है, लोग बुरा बोलते बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर खुदा मेरे साथ खड़ा है तो कोई मेरे साथ में अड़ेगा नहीं। वाह, मैं नहीं चाहता हूं कभी, मैं कभी नहीं चाहा कि मेरे पीठ पे को तब शाबाशी मुझे दे दे कि अजय यू आर वेल डन, आप अच्छा काम कर रहे, कीप इट अप। ऐसा मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला, नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मेरा खुदा मुझे मेरे साथ में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उतर रही कि नहीं उतर रही भेजे में, कुछ सीखने मिल रहा है। अभी निछोड़ में आऊंगा मैं, 4 बातें वो है अभी, आमेन। तो वो कहता है तो बुरे भले की परख, इब्रानियों 5:14 पढ़ना का, इब्रानियों 5:14 पढ़िए। ये परख कब आएगा आपको, सुनिए, यूट्यूब माफ करिए, फेसबुक पे जितने सुन रहे हैं, आगे जो सुनोगे आप भी सुन लीजिए। आपको बुरे क्या बोलते हैं, बुरे भले, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। भले बुरे की परख, उनके फलों से तुम उनको पहचानोगे। हालेलुया। पेड़ की पहचान किससे होती है, हेलो बात करो, पेड़ की पहचान किससे होती है, फल से। पेड़ की पहचान फल से होती है। उनके फल से तुम जानोगे कि ये कौन सा पास्टर है, उनके प्रीचिंग से तुम जानो ये कौन सा पास्टर है। उनकी बातों से, जो पास्टर धड़ धड़ डांटता है, चिल्लाता है ना, वो अच्छा करता है। कभी कभी हम लोग को बहुत नम्रता से बात करने वाला पास्टर पसंद है। आइए, प्रेज द लॉर्ड, कैसे आप, कितने अच्छे हैं आप लोग। आपको जो ऊपर ऊपर से मस्का पॉलिश मारता है ना, वो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से जो जख्म को बाहर निकलता है, जो ऑपरेशन करके बाहर निकलता है ना गांठ को, दर्द पक्का होगा, लेकिन वो अच्छा है। अभी मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूं, कुछ लोगों को लग रहा होगा, लेकिन माफ करिए मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं। ये मेरे टॉपिक में मैं कम से कम 2 दिन से इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूं। मेरी वाइफ गवाह है, कल से घर पे हो तो कल से थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ। प्रभु एक एक पॉइंट दे रहा, मैं लिख रहा हूँ, इसमें पूरा लिख के रखा मैं, मुझे प्रभु जो पॉइंट इसके पर बात कर, ये बात कर, पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, ये लिख। जैसे मैं प्रार्थना में बैठा हूँ नोट दे रहा है, जब मैं स्टडी कर रहा हूँ तो नोट दे रहा हूँ, डायरी साथ में है, पेन साथ में है, बुक साथ में है, मैं लिख रहा हूँ, इसके ऊपर बात करो। और हूबहू परमेश्वर जो मुझे दिया है मैं वही बात कर रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बात कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जितने रेफरेंस है ना खुदा ने मुझे दिया है, मैच हो रहा है, इसलिए मैं बात कर रहा था कि आप इस बात को समझे। मैं बात कहाँ पे कर रहा हूँ, वचन 9 में अटकाऊ, अभी आगे आ रहा हूँ। हालेलुया, 13 तक पढ़ना है मुझे। तो क्या बोलते हैं, भले बुरे की परख, इब्रानियों 5:14 का पढ़िए। हालेलुया। पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे भेद करने में निपुण। अच्छा, यहाँ पे पौलुस है, इब्रानियों की तरह लेकर गए। अक्सर लोग कहते हैं कि वो नहीं है, लेकिन उसकी लिखाई कैसे पता चलेगा वो है। वो कहता है कि खाना जो है ना सयानों के लिए, जो मैच्योर हो गए उनको खाना लगता है, वो खाना खाते हैं। लेकिन दूध जो है ना, अरे बात करो, बच्चे के लिए वहां पे ऐसे लिखा है, अभ्यास करते करते जिनका ज्ञानेंद्रिय या फिर जिसका ज्ञान, क्या बोलते हैं उसको, मैच्योर हो गया है कि वो सही और गलत को, भले और बुरे को परख सकता है। तो आपको परख कैसे मिलेगा, बोलो अभ्यास करते करते। बाजू लोगों को बोलो, जितना स्टडी करेंगे उतना हम लोगों को ऐसे पहचानेंगे, ऐसा। हालेलुया। अभ्यास करो, किसका अभ्यास करोगे, आपको सही कौन गलत कौन है कौन बताएगा, वचन।
लेकिन कुछ मूर्ख लोग ऐसे इसको ही नहीं पढ़ते, इसके पास टाइम स्पेंड नहीं करते, लेकिन मोबाइल में घंटों भर टाइम स्पेंड करेंगे। वो टाइम हमारे पास में ये बोरिंग लगता है ना, उसमें अच्छा लगता है कौन क्या चैट कर रहा है, कौन क्या मैसेज कर रहा है, क्या थंबनेल भेजा है, क्या सिंबल भेजा है। माय गॉड, अब तरसते हैं वो देखने के लिए। भाई इसको पढ़ने कब तरसेगा? जब इसको पढ़ेगा ना तभी तो तू परख सकेगा, तभी तो तुम परख सकते हो। भविष्यवाणी कर रहा है प्रचारक, आपके घर में, अभी तुम घर में जाओ, आपके घर में कबाड़ में पैसा आया है अब्बा, आपके घर में मोबाइल आया है अब्बा, आपके मोबाइल, आपके सिम कार्ड में रिचार्ज आया है अब्बा। माय गॉड, ये सब भविष्यवाणी। लेकिन जब पता चल जाता था नहीं है, हालेलुया, मोबाइल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, हालेलुया, तो हम फर्क एक्साइटेड। लेकिन कभी उसको साइड में लेके जाके पूछो, पास्टर साहब आपने बोला, भविष्यवाणी किया, मेरे घर में मैं जाके देखा, तसल्ली के लिए, मेरे तसल्ली के लिए, आपके तसल्ली के लिए मैं जाके देखा कि लेकिन पैसा नहीं है, तो आपने कैसा भविष्यवाणी कर दिया? कुछ लोग बोलते हैं मेरे ऊपर भविष्यवाणी हुआ है, मुझे प्रभु ने चुना है, मुझे अलाना पलाना बनाने के लिए चुना है। ओके, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर चुनता भी है। अगर प्रभु ने चुना है ना, अगर प्रभु ने ठहराया है ना, यूहन्ना 15:16 कभी नहीं बोला, अगर उसने चुना है तो उसने ठहराया है तो वो तुमको बढ़ा के रहेगा, वो तुमको बढ़ा के रहेगा। उसके इसके बातों पे मत जाना। अगर प्रभु ने आपको बनाया है, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको लीडर के पद पे लेकर आया है, तो परमेश्वर जानता है कि आपको कैसे बढ़ाना है, और परमेश्वर जानता है आप 22 पढ़ो, 32 दिन का 22 पढ़ो। हवा यहाँ पे है, मैडम, एडम है, मैडम है, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, आपको सभी को पता है, परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष और भले बुरे का पेड़ लगाया था, उसके फल, हालेलुया। तो जीवन का वृक्ष और एक है भले बुरे का, ज्ञान का, बात करो, पेड़ लगाया। तो परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम यहां पे रह सकते हैं, सब पेड़ काट के तोड़ के खा सकते हो, लेकिन जीवन का वृक्ष और भले बुरे का जो ज्ञान का वृक्ष का पेड़ का फल है वो कतई नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। लेकिन एक व्यक्ति आया बीच में, टपका, वो भड़काया कि बाबा ये सही है, जबकि परमेश्वर ने बहुत सही है, लेकिन परमेश्वर के बात को काटा उसने, और परमेश्वर के बात को काट के हव्वा को भड़काया, बहकाया। और ऐसा लिखा है कि हव्वा बहकावे में आ गए। क्यों बहकावे में आ गए? क्योंकि 2 कुरिन्ती 11वां अध्याय में पौलुस कहता है, इसमें नहीं मुझे याद है इसलिए बात कर रहा, पौलुस कहता है कि जैसे सांप ने, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से हव्वा को बहकाया, कहीं तुम भी बहकावे में ना आवे। तो जब हव्वा को बहका रहा था सर्प, शैतान जब सर्प के रूप में आया, जब बहका रहा था, आप सभी को पता है, हव्वा ने उस फल को, जिस फल को खुदा ने बोला था मत खाना, उस फल को तोड़ के खा लिया, क्योंकि उसको परख, बात करो, उसको परख नहीं थी। अगर उसको परख थी, अगर उसको पता चल जाता कि यार ये मुझे परमेश्वर ने बोला नहीं खाना है, तो वो नहीं खाती, तो शायद आज का सिचुएशन कुछ और होता। लेकिन उसने खा लिया क्योंकि उसको ज्ञान सही और गलत की परख नहीं है। आज भी कई सारे लोग हैं, कुछ भी उल्टा सुल्टा सुनते, कुछ भी कैसा भी बात करते, मसीह जीवन कैसा भी जीते, उनको लगता है कि उनकी बाप का राज है। बाप का राज नहीं, तुम्हारे खुदा का राज है, उसके अपने अंदर लेकर आओ। जैसा चाहे वैसा मनमानी नहीं कर सकते। उसने एक चीज हमको दिया, उसको बोलते हैं फ्री विल, स्वतंत्रता, क्या बोलते हैं, इच्छा आपको प्रभु ने दिया है, लेकिन वो उस इच्छा को प्रभु की मर्जी में रखो। इसलिए सुलेमान को प्रभु ने बोला, तेरी ऐसी इच्छा हो गई, तूने मांगा है, तुझे मैंने बुद्धि ज्ञान तो दे दूंगा, उसके साथ में पैसा भी दूंगा, बुद्धि ज्ञान दूंगा, उसके साथ में धन भी दूंगा, उसके साथ में क्या बोलते प्रसिद्धता भी दूंगा, लोग तुझे पहचाने, तुझे सलाम कर सके, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन बस तू मेरा ये काम कर ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन 9 आगे मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। वचन 9 किधर गया? हाँ, वचन 9 कंटिन्यू करूंगा, आगे बढ़िया का नहीं, इसी का मैं वापस मैं पढ़ लेता हूँ। पहला राजा 3 अध्याय में आएंगे हम लोग, क्योंकि मैं स्टेप बाय जा रहा हूँ, क्योंकि जो बातें मुझे करना है, जो पॉइंट को मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो अगर मैं उसको छोड़ गया, हालांकि कुछ कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दिया जो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बीच बीच में मैं इसलिए ही पूछता हूँ ताकि आप लोग जाग रहे के सो रहे। आमीन, सब यहाँ पे ठीक है? ओके। या वचन 3 को मैं कंटिन्यू करूंगा। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। वचन 10 में लिखा है कि इस बात से, अभी सुनिए, इस बात से परमेश्वर या इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। किस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ? कोई बोले किस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ?
परमेश्वर, क्योंकि पहला दूसरा इतिहास पहला अध्याय में ये ऐसा नहीं लिखा है, अलग लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा है, इसलिए मैं इसको भी पढ़वा रहा था कि आपको समझे बात को। हालेलुया, आमीन। क्योंकि घटना सेम है, सिचुएशन सेम है, व्यक्ति सेम है, खुदा सेम है, बातें सेम है, लेकिन जो बात कुछ लिखा हुआ है ना, ट्रांसलेशन वो अलग हो चुका है, अच्छा लगा। हालेलुया। इस बात से परमेश्वर प्रभु क्या हो गया, आपकी जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए, आपके बातें से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए, आपके चाल चलन से, बॉडी लैंग्वेज से, जीवन शैली से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। व्यक्ति प्रसन्न हो छोड़ो, हम लोग अक्सर क्या करते हैं पता है, व्यक्ति को खुश करते हैं। मैंने पीछे बोला भी अभी, ये खुश हो जाएगा ना, मुझे मेरा फायदा है, हम उसको खुश करने के चक्कर में उसको नाराज करते हैं। लेकिन याद रखिए, जो दूसरों को खुश करता है वो खुदा को कभी खुश नहीं करता। गलती 1 कहता है कि पौलुस कहता है कि अगर मैं अब तक मनुष्य को खुश करता तो खुदा का खादिम नहीं होता, लेकिन मैंने खुदा को खुश किया इसलिए मैं खुदा का खादिम बना के खड़ा हूं। वाह, बड़ा पास्टर है, बड़ा लीडर है, उसको खुश करूंगा, वो मेरे साथ रहेगा, मेरे को उसका भी नाम के साथ मेरा टाइटल आ जाएगा। भाई नहीं चाहिए, बोलो नहीं चाहिए। छोटा है बस हो गया, लेकिन प्रभु बड़ों के साथ में भी है, छोटे के साथ, क्योंकि हम लोग तुलना करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन खुदा का भी वो सेम इक्वल रखता है, सेम रखता है। तू भी बड़ा मेरे लिए, तू भी सेम मेरे लिए। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। ये जब प्रसन्न हो गया ना, सोचो एक्साइटेड कितना होगा परमेश्वर। इमेज करो, परमेश्वर कुछ होगा, बोला यार बुद्धि मांगा, ज्ञान मांगा, क्योंकि मैं राजा बनाया और प्रजा को संभालने के लिए इसको बुद्धि ज्ञान चाहिए, क्योंकि वो जरूरी है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर खुश हो गया तो परमेश्वर क्या बोला आगे, वचन 11। हाँ, परमेश्वर ने उससे कहा, तब परमेश्वर ने उसे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है। सुनो, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु, तूने दीर्घायु नहीं मांगा। अभी सुनिए, मैं खत्म करने पर हूं, मैं आखिरी पर हूं। तूने लंबी उम्र नहीं मांगा। दीर्घायु का मतलब है लंबी उम्र। दाऊद कहता कि वजह से 51 अध्याय में वो कहता कि मुझे दीर्घायु से तृप्त कर। कुछ लोग अच्छे खासे जवान लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। कुछ लोग अच्छे खासे जवान लोग किडनी फेल से मर जाते हैं। कुछ लोग अच्छे खासे जवान लोग जो अच्छा खासा कर रहे, कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल या फिर घटना से मर जाते, या फिर हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करते, सलाइन चढ़ाना पड़ता है। ऐसी नौबत क्यों? अच्छा, जरूर नहीं कि आप पाप की वजह से आप ऐसी दशा में पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप ज्यादा पाप कर रहे हो उसलिए नहीं। कभी कभी परमेश्वर कुछ चीजों में हमको परखता भी है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कुछ लोग होता है मैं बहुत बड़ा गलती किया, हालांकि गलती अभी किसको बात कर रहा हूँ, इसको देखो, अय्यूब को देखो। अय्यूब पापी था क्या? नहीं था। फिर भी क्या हो, उसकी परीक्षा, टेम्पटेशन जब हमारी लाइफ में आती है तो प्रभु वहां पे देखता है कि इस हालत में इसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। जब हम दुख में हैं, आप प्रभु को क्या बोलते हैं? जब हमें पैसा है, प्रभु को क्या बोलते हैं? जब पैसा नहीं है, प्रभु को क्या बोलते हैं? आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, तब प्रभु को क्या बोलते हैं? जब कपड़ा आ जाता है तब क्या बोलते हैं? जब खाना अच्छा नहीं है तब क्या बोलते हैं? जब खाना अच्छा है तब क्या बोलते हैं? हर सिचुएशन में आपकी रवैया कैसा होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जीवन शैली कैसा होता है। एक्चुअली में प्रभु ये देखना चाहता है कभी कभार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब का सब चला गया, लेकिन फिर भी बोलता कि परमेश्वर तू बड़े मैं घट हूं। और कहता है प्रभु एनीवे सब गया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तू तो है। 42 में लिखा है कि जो कुछ चला गया था अय्यूब का, सब कुछ को मिला, वापस उसको मिला, बीवी छोड़ के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर बोला कि तूने, मैं खुश हुआ। परमेश्वर जब खुश होता है ना तो वो आपको बहुत ब्लेस करता है। वाह, उसको खुश करो ना भाई, उसको खुश करो। अभी कैसे खुश करेंगे? अभ्यास करेंगे, स्टडी करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आज्ञा में चलेंगे, पवित्रता में चलेंगे, प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे, सेवा करेंगे, दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में, हर हालत में, हर सिचुएशन में खुदा को खुश करेंगे तो खुदा मुझे खुश करेगा। क्योंकि नीति वचन 11:25 में आई थिंक लिखा है कि जब तुम दूसरे की खेती में पानी डालते हो ना तो परमेश्वर तुम्हारी खेती में पानी डालेगा। वाह, मतलब तुम खुदा का घर बनाओगे, परमेश्वर तुम्हारा घर बनाएगा। हालेलुया। तो उसने क्या, परमेश्वर ने क्या बोला? हाँ, पढ़ो उसको पूरा करो। ना तो दीर्घायु और ना धन, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा हाँ, है, हाँ। परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। हाँ। इसलिए सुन, मैं मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि हाँ, और विवेक से भरा मन देता हूँ। बोलो, परमेश्वर ने उसको क्या दिया? बुद्धि, कम ऑन, पंचिंग में आ जाओ। बुद्धि और विवेक, मतलब बुद्धि और ज्ञान दिया। और क्या बोला? विवेक से भरा हुआ
विवेक से मन दूंगा क्योंकि ये जरूरी है, तुझे राजा बनना है, ये जरूरी है, दे देता हूँ। लेकिन जो तूने नहीं मांगा, वचन 13 में लिखा है, जो वचन 13 पढ़ो कहा, फिर जो तूने नहीं मांगा, एक मिनट रुको, नहीं मांगा, क्या नहीं मांगा इसने? अर्थात धन नहीं मांगा, महिमा, महिमा, वही भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, प्रशंसा, प्रसिद्धता, हाँ, महिमा, और भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ हाँ। कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। That's it. हालेलुया। क्या किया परमेश्वर? उसको बुद्धि ज्ञान तो दिया ही दिया, उसको भले बुरे की परख का समझ तो दिया ही दिया, लेकिन जो उसने नहीं मांगा, हेलो, जो उसने नहीं मांगा, धन, क्या बोलते, लंबी उम्र, महिमा, माफ, लंबी उम्र नहीं, महिमा, और उसको ऐश्वर्य, सब कुछ दिया, क्योंकि परमेश्वर उसे क्या हो गया था? प्रसन्न हो गया था। इसका मतलब मैं इसको कनेक्ट यहां पे करूंगा, सेम बात कर रहा हूं मत्ती 6:33 में, तुम परमेश्वर का राज्य को बनाओ, तुम परमेश्वर की सेवा करो, तुम पहले प्रभु का राज्य में काम करो, हाउ चर्च मिलता हाउ चर्च करो, सेवा करने का मौका मिलता करिए, जो कुछ करने का मौका मिलता करिए, काउंसलिंग करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु का काम करिए। याद रखिए, जब आप ये कर रहे हो ना, तो कोई आपका हिसाब नहीं लिख रहा होगा, लेकिन परमेश्वर आपका हिसाब लिख रहा है। प्रतिफल परमेश्वर के पास में है। हालेलुया। वो तुमको देगा, और जो तुम नहीं मांगते हो ना, आपको पता है जो मांगना है, पहला यूहन्ना, आई थिंक पहला यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय नहीं पढ़वाऊंगा मैं, 5वां अध्याय 15 वचन के आसपास में मुझे लगता है लिखा है, वहां पे लिखा है मेरे ख्याल से पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 14-15। एक काम करो, पढ़ लो 14 और 15, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 14 और 15, हाँ, वचन 14 और 15, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 14 और 15। जब आप तुम मांगते हो ना प्रभु से, तो अपनी इच्छा से नहीं मांगना, वो आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर की इच्छा से मांगो, वो आपको वो भी दे देगा जो आपके लिए अच्छा है और आपने नहीं मांगा। हाँ, पढ़ो अक्का, पहला यूहन्ना 5:14-15। हाँ, हमें उसके सामने जो यह होता है, हाँ, हाँ, वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते एक मिनट रुक जाइए, उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है। आप प्रार्थना में बैठे हो, आप उसकी इच्छा से मांगिए। प्रभु मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, अगर प्रभु की मर्जी को तो देगा। प्रभु मुझे 1 BHK फ्लैट चाहिए, प्रभु की मर्जी तो देगा। प्रभु मेरे बच्चे की शादी करवा दीजिए, प्रभु की मर्जी तो देगा। हालांकि ये सब नॉर्मल है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, हालेलुया, तुम कुछ ऐसा मांगो जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जावे। छोटा मोटा मत मांगो, तो खुदा का नेचर ही है। जैसे बच्चे, माँ बाप है ना, बच्चों को पता है ना क्या चाहिए, वो बच्चे बगैर मांगे माँ बाप लाके दे देते ना, वैसे परमेश्वर को पता है तुमको क्या। हम छोटी छोटी डिमांड करते, कुछ ऐसा बड़ा मांगो, प्रभु बोलो तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, वाह, तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं प्रभु, वो दे दे, वो जुनून दे, वो तड़प दे, वो पैशन दे, वो बुद्धि दे, वो समझ दे। जब खुदा खुश हो जाएगा तो लिखा है कि पैसा भी ऐसे आएगा, कपड़ा भी ऐसे आएगा, रोटी भी ऐसे आएगा, मकान भी ऐसे आएगा, वाह, आएगा। एलिया कहां था? जंगल में। एलिया कहाँ था? आ रहा दिमाग इसलिए बात करो, जंगल में। उसको लगा खाना कहाँ से आएगा, लेकिन परमेश्वर ने कौवे को ऑर्डर दिया था, मेरा दास को मटन लेके जा क्योंकि वो भूखा है। आपका खाना कहाँ से आएगा, आपका कपड़ा कहाँ से, फिक्र मत करो, लेकिन जब खुदा के राज्य में बढ़ रहे हो ना, परमेश्वर रास्ता खोलेगा, वो खुश होगा तो आपको देगा। मत्ती 7:7 नहीं पढ़ना, इसलिए लिखा है कि मांगो तो मिलेगा। ये सबको नहीं मिलेगा, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, संदर्भ अलग है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु आपने बोला, कोट करते हैं वचन को, मत्ती 7:7 मांगो तो मिलेगा, लेकिन उसको ऊपर का अलग है, उसका छठवां अध्याय अलग है। छठवां अध्याय में प्रभु ने क्या बोला, फिर 7वां अध्याय में क्या बोला, फिर ऊपर का संदर्भ क्या है, वो सब चेक नहीं करती। हम कुछ भी मांगते, प्रभु बोलते प्रभु देखो आपने ये बोला मांगो तो मिलेगा, लेकिन प्रभु बोलता है इच्छा से मांग, मेरी इच्छा होगा तो देगा, तो जबरदस्ती मांगे तो नहीं दूंगा। हालेलुया। छोटा मोटा प्रार्थना मत करो प्रभु के सामने, प्रभु कपड़ा दे दे, प्रभु खाना दे दे, प्रभु घर दे दे, मेरे पति को सुधार, मेरे बच्चों को सुधार, मेरा घर का सिचुएशन ठीक कर दे। ये मत मांगो यार, प्रभु को पता है वो कर ही देगा, लेकिन उसको खुश करो, ऐसा कुछ करो वो खुश हो जाए। जब वो खुश होएगा तुमको अल्टीमेट खुश करेगा। वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। तो इसका जो निचोड़ है ना, अभी मैं बता के मैं फिनिश करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला ऐसा हम क्या सीख सकते हैं? कुछ वचन मैंने छोड़ दिया है, बहुत सारा वचन मैं छोड़, क्योंकि वक्त का हमें मुझे इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मैं छोड़ दिया है। आपको बताऊं, पहला सीख इससे हमें सीख सकते हैं, सेवा करने के लिए हमेशा 2 चीज की जरूरत है, वो है बुद्धि और ज्ञान। याकूब 1:5 कहता है जिसको बुद्धि की घटी है वो खुदा से मांगे, आपको वो फ्री में, मुफ्त में इतना बड़ा खजाना जो चाहिए वो दे देगा। आपको हमेशा बुद्धि का यूज करना है। यीशु ने क्या बोला? कबूतर की तरह
भोले सांप की तरह, चतुर, किधर भी कैसा भी बात नहीं करने का, किधर भी कैसे भी जाके कुछ भी नहीं रहने, कैसा भी नहीं रहने का। अपने आप को इतना मजबूत करो, टाइट करो कि लोग आपको देख के बोले यार इसके सामने बात नहीं कर सकता मैं। हालेलुया, आमीन। स्टीफनुस एक ऐसा बंदा था ना, स्टीफनुस नहीं पढ़वाऊंगा, उसका आई थिंक 6वां अध्याय में लिखा है, वचन याद नहीं है, 6वां अध्याय में लिखा है। वो इतना ज्ञानी व्यक्ति था स्टीफनुस, प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय में और 6वां अध्याय में लिखा है। इतना ज्ञानी, लोग उसका सामना बोलते थे यार इससे बात नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये बहुत ज्ञान से भरा हुआ है। आपको ज्ञान से भरना है। जब ये आपके पास होगा ना तो दुनिया की सारी दौलत आपके पास में है। लेकिन अगर ये आपके पास नहीं तो आप ऊपर से अच्छा खासा दिख तो रहे हो, पेंट मारा अच्छा आगे, अंदर से माफ करिए सड़े हुए खोखले। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने यहां पे बैठे, डेली बाइबल अध्ययन करो। करेंगे आप लोग बाइबल अध्ययन? हेलो, मोबाइल में टाइम वेस्ट मत करो, व्हाट्सएप में, फेसबुक में टाइम वेस्ट मत करो, इसमें घुसो। शुरुआत में आपको ऐसा शैतान लेकर आएगा, मत पढ़, बोरिंग हो रहा है, नींद आ रहा है, क्या पढ़ रहा है, मन में डालेगा। लेकिन जैसे आप आगे पढ़ोगे ना, उस सिचुएशन से निकलोगे ना बाहर, आपको इससे प्यार हो जाएगा। बोले यार क्या लिखा है, आप बोलोगे कब पढ़ूं, कब काम फिनिश करूं, कब पढ़ूं, ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। तो ये बुद्धि ज्ञान ये देगा आपको, इस पे जो खुदा है वो देगा आपको। हालेलुया। तो इसको पढ़िए, ये पहला सीख मिलता है। सेवा के लिए बुद्धि और ज्ञान चाहिए हमको हमेशा। बुद्धि का हम लोग बोलते हैं ना, बुद्धि का, कहाँ पे कैसा प्रचार करना है, कहाँ पे कैसा बात करना है, कहाँ पे कैसा रहना है, हमको उसकी समझ चाहिए, उसकी अक्ल चाहिए। हम लोग कुछ भी जोश में होश खो बैठते, किधर भी कुछ भी बोलते, इसलिए पड़ती है लापा, पड़ती है लापा। प्लीज बुद्धि का इस्तेमाल करिए। हालेलुया। दूसरा पॉइंट वो कहता है, इसमें और एक सीखने मिलता है, अपने लिए कुछ मत मांगो, प्रभु के लिए मांगो। ये दूसरा सीख है, निचोड़ इसका निकाला मैंने। अपने लिए कभी कुछ मत मांगना। अब बोलेगा मांगोगे तो मिलेगा, क्या लिखा है प्रभु तेरे लिए मांग, उल्टा ये बोला मेरी इच्छा से मांग, मैं दूंगा, इच्छा होगा तो दूंगा। तो अपने लिए कभी नहीं मांगना, प्रभु के लिए मांगो, अल्टीमेटली तुम्हारे लिए प्रभु दे देगा। तो ये अपने को दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मिलता है, अपनी इच्छा के बारे में मत सोचो मेरा इच्छा कैसा पूरा होगा, ये सोचो कि प्रभु का इच्छा कैसा पूरी करो। हालेलुया। हमेशा प्रभु की इच्छा पूरी करो। हमेशा ये बोलो, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरे जीवन में पूरी कर दे। हमेशा उसकी इच्छा ढूंढो। इसलिए मैंने बोला इफिसियों 5:10 परखो कि प्रभु की इच्छा, ध्यान से देखो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हेलो, इच्छा ढूंढो प्रभु का। चौथा जो मैंने बहुत जोर से मैंने बात किया, चौथा जो सीख है वो है, भले बुरे की परख रखो कि कौन सही है कौन गलत है, क्या बातें सही है क्या बातें गलत है, इसकी परख आपके पास होना चाहिए। नहीं तो आप अंधाधुंधी में किसका भी सुनोगे, कुछ भी करोगे, जो जैसा बोल रहा है वैसा करोगे। कौन क्या बोल रहा है उसका थोड़ा सा परख रखो। हालेलुया। भोला मत बनो, चतुर बनो। भोला टाइप जीवन मत जियो, थोड़ा होशियार हो जाओ, शहाने हो जाओ। हालेलुया। तो सही और गलत की पहचान रखो। कौन सा पास्टर सही है, कौन सा सेवक सही है। आत्मिक दुनिया की भी बात करो, शारीरिक दुनिया की बात करो, जो संसार में आप रहते हो ना, कहाँ पे जॉब सही है, क्या संगति सही है, कौन सा दोस्त सही है, कौन सा मेरे लिए, कौन से व्यक्ति सही है मेरे लिए, इसकी परख रखिए हमेशा। सही गलत को पहचानो। किसका मोबाइल बज रहा, प्लीज उसको शांत करिए। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं रहोगे ना तो कोई भी आपको, एक लफ्ज बोल रहा, माफ करना, बुरा नहीं मानना, कोई भी आपको आएगा जाएगा, कोई भी आपको उल्लू बना के चला जाएगा। क्या बनाएगा बोलिए, उल्लू। तो उल्लू नहीं बनना है, हमको शेर बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आखिर में कुछ वचन नहीं बोलूंगा, लेकिन जो इसका निचोड़ 4 पॉइंट। पहला पॉइंट है बुद्धि ज्ञान चाहिए सेवा के क्षेत्र में। दूसरा है अपने लिए, अपने बारे में नहीं सोचना, प्रभु के बारे में सोचना। तीसरा है अपनी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा पूरी करना। चौथा है भले बुरे की परख हमेशा रख के चलो। चर्च में भी हर एक के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप बोलोगे विश्वास है, सब कुछ बोल दोगे, परख रखो ना भाई, सामने वाला व्यक्ति कौन है, परख रखो, ढूंढो कौन है क्या है। हम कुछ भी बोलते हैं, पता चला आपकी बात वो किसी और को जाकर लीक कर रहा है, नहीं हो सकता। हालेलुया। ये 4 चीजें आज मैंने इससे आपको बताने की कोशिश। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छा ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। सब